गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज मैं ट्वेल्थ क्लास जियो का फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट चैप्टर तो नहीं कह सकते हैं उसको। पहला चैप्टर जो है वो है जनसंख्या वितरण और दूसरा चैप्टर जो है वो है प्रवास। तो जनसंख्या वितरण जब हम लोग स्कूल में आ जाएंगे तब करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि उसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जो मैं आपको सिलेबस में शुरू करने जा रहा हूँ वो है प्रवास। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है चैप्टर में कि प्रवास क्या होता है। सबसे पहली बात हमें जाननी है प्रवास। मान लो ये एक विलेज ए है, ये एक विलेज बी है और ये सिटी है। जब यहाँ पर हमें मालूम है कि सिटी के अंदर रोजगार बहुत ज़्यादा होते हैं, चिकित्सा सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, चिकित्सा सुविधाएं और रहन सहन बहुत ही निराला होता है वहाँ का। तो यहाँ के ए और बी के जो लोग हैं, गांव के लोग जो हैं, उन गांव के लोग इन चीज़ों को जान जाते हैं। जब वो जानते हैं कि शहर में ये सब सुविधाएं हैं तो वो यहाँ से पलायन करते हैं। ए और बी रोजगार की तलाश में, चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में, बढ़िया रहन सहन करने के लिए वो लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं शहरों की तरफ। इसी को बोला जाता है प्रवास। बड़ा सिंपल है, नोट्स आप तैयार करेंगे खुद, लेकिन प्रवास को समझना बहुत जरूरी है कि प्रवास क्या होता है। मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे प्रवास बोला जाता है। बड़ा सिंपल सा है। आज हम सिंपल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रवास से जो रिलेटेड हैं वो कर लेंगे, ताकि जब चैप्टर को पढ़ें तो चैप्टर बिल्कुल स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड नजर आए आपको। तो बहुत आसान है, दिमाग में ये बात क्लियर कर लो कि प्रवास का क्या मतलब होता है। जब शहरों से शहर की तरफ, गांव से शहरों की तरफ पलायन होता है, आपका ये जन्म स्थान है। देखो, और एक छोटी सी बात, ये आपका जन्म स्थान है और जन्म स्थान से आप चले जाते हो गणना के स्थान पर। गणना बोलेंगे इसको, गणना का स्थान। ठीक है, तो इसी चीज को बोला जाता है कि आपने क्या कर लिया, प्रवास कर लिया। जब आपकी गणना हुई, जब आपने देखा कि मैं यहाँ से यहाँ पलायन कर चुका हूँ और यहाँ पर रहकर रोजगार, चिकित्सा सुविधाएं, रहन सहन का भरपूर फायदा उठा रहा हूँ, मेरे पास काम है, तो उसे बोला जाता है प्रवास। तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि प्रवास क्या था, वो क्लियर हो गया। प्रवास, अगर प्रवास देखा जाए तो प्रवास दो तरह का है। अंतर्देशीय प्रवास या अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, तो दो तरह का प्रवास हो गया, एक अंतर्देशीय प्रवास और एक अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अगर अंतर्देशीय प्रवास देखोगे तो उसमें क्या होता है, एक देश की सीमाओं के बीच में, एक देश की सीमाओं के बीच में ही प्रवास हो, उसे बोलते हैं, मतलब एक देश में ही आप एक शहर से दूसरे शहर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। देश सिंगल रहेगा। अंतरराष्ट्रीय में जब आप एक देश से दूसरे देश जाते हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय प्रवास बोला जाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रवास तो बहुत आसान है वैसे भी। जब आप एक अंतर्देशीय मतलब एक देश की सीमाओं के बीच में लग के आप प्रवास करते हो, उदाहरण के तौर पर अगर आप जम्मू में हो, उदाहरण के तौर पर हरियाणा में यूपी के लोग, क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। कि आप यूपी से काम की तलाश में निकल के हरियाणा आ गए तो उसे क्या बोला जाएगा? प्रवास। या पढ़ने के लिए, उदाहरण है सिंपल सा, पढ़ने के लिए जब आप इंडिया से जाते हो अमेरिका, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रवास का, और ये हो गया अंतरदेशीय। अंतरदेशीय भी बोल सकते हो, अंतरदेशीय भी बोल सकते हो, अंतरदेशीय प्रवास। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है अंतरदेशीय प्रवास की चार धाराएं कि किस तरीके से प्रवास हो सकता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रवास क्या है? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है उसे प्रवास बोलते हैं। पहली जो प्रवास दो कैटेगरी में बांटा गया, अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरदेशीय देखोगे जब एक देश की सीमाओं के बीच में ही प्रवास हो। अंतरराष्ट्रीय होता है जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो, पलायन करते हो, तो उसे अंतरराष्ट्रीय प्रवास बोला जाता है। हरियाणा से यूपी या यूपी से हरियाणा जाना वो कहलाता है अंतरदेशीय। और अगर आप अंतरराष्ट्रीय देखोगे तो पढ़ने के लिए जो आप इंडिया से अमेरिका जाते हो। अब आएगा आपके सामने अंतरदेशीय और अंतरदेशीय प्रवास की चार धाराएं हैं। इसकी चार धाराएं हैं। पहली है नगर से नगर, दूसरा है नगर से गांव, तीसरा है गांव से गांव, और चौथा है गांव से नगर। अब ये चार धाराएं हैं जिसके तहत आप अंतरदेशीय प्रवास कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप नगर से नगर मतलब एक बड़े नगर से दूसरे महानगर में जा रहे हो। नगर से गांव का मतलब क्या होता है? बड़े नगर से निकलकर छोटे गांव में आ गए, गांव से निकलकर गांव में चले गए, और गांव से निकल नगर में चले गए। तो ये चीज है अंतरदेशीय प्रवास की चार धाराएं कि ये चार धाराएं होती हैं। इसको हम ग्राफ की मदद से कल समझेंगे अच्छे से। आज तो लेकिन एक सिंपल सा बेसिक फंडा है कि चैप्टर में है क्या, वही ब्रीफ बता रहा हूँ कि अंतरदेशीय प्रवास हो गया। अब इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती हैं। तो अगर दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखोगे अंतरदेशीय में भी, उसमें क्या होता है, अगर चार धाराएं क्लियर हो गई तो उसके बाद अंतरदेशीय के अंदर दो चीजें और आती हैं। एक आता है अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय और एक है अंतरराज्यीय। अगर मैं अंतरराज्यीय की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा है। अंतरराज्यीय की बात करूं तो उसमें तो क्या होता है, जब आप एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। लखनऊ से, मान लो हिसार से आप चले गए कैथल। अगर हिसार से कैथल गए हो तो वो कहलाएगा अंतरराज्यीय। मतलब एक ही राज्य के अंदर, या अंतरराज्य कह दो, अंतरराज्यीय नहीं तो अंतरराज्य और अंतरराज्य, अंतरराज्य में क्या है कि आपने एक राज्य की सीमा में रह के ही प्रवास किया। जब प्रवास एक राज्य की सीमा के अंदर ही होता है, एक राज्य की सीमा के अंदर ही रहकर होता है, तो उसे अंतर राज्य
प्रवास कहते हैं। लेकिन अब एग्जाम्पल आपके सामने है कि हिसार से कैथल। अब अगर अंतरराज्य देखोगे तो उसमें क्या है, आप हिसार से चले जाओ पटना, हिसार से चले जाओ बॉम्बे। तो जब इस तरह का प्रवास होता है तो वो अंतरराज्य प्रवास कहलाता है, और अदरवाइज अंतरराज्य प्रवास। तो अंतर्देशीय प्रवास में दो घटक हैं, वो याद रखने हैं, एक अंतरराज्य और एक अंतरराज्य। तो इसमें क्या डेफिनेशन हो जाएगी, सिंपल से गई, जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में, जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, तब कहलाएगा आपका अंतरराज्य प्रवास। अंतरराज्य प्रवास कहलाएगा और ये अंतरराज्य प्रवास कहलाएगा। तो अब आपने देख लिया कि प्रवास में क्या आता है, अंतर्देशीय प्रवास आता है और साथ में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास आता है। अंतर्देशीय की चार धाराएं याद रखनी है हमेशा। पहली थी नगर से नगर, नगर से राज्य, नगर से गांव, गांव से गांव और गांव से नगर। उसके बाद अंतर्देशीय के अंदर दो चीजें आती हैं, एक अंतरराज्य आता है, एक अंतरराज्य आता है। इन डेफिनेशंस को बिल्कुल क्लियर रखो, ये पढ़ते जाओगे चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा, दिक्कत आएगी नहीं। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें और हैं इस चैप्टर में। वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, वो तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब प्रवास के कारण या प्रवास को किस तरीके से डिफाइन करोगे, दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट और है। एक होता है आप्रवास और एक होता है उत्प्रवास। प्रवास ये भी दो अलग तरीके से है कि आप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है, ये तो परिभाषाएं। और आप्रवास का मतलब इंग्लिश में इसे बोलते हैं एमिग्रेशन, एमिग्रेशन, और इसको बोलते हैं इमिग्रेशन। सिंपल सी बात है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारक हैं, अंतरराष्ट्रीय के भी कारक हैं और अंतरराष्ट्रीय के भी हैं और अंतरदेशीय के भी हैं। तो ये बात याद रखें। आप्रवास का मतलब क्या होता है, सिंपल सा एक एग्जांपल लो, मतलब हम बॉम्बे गए, बॉम्बे गए हम लोग हिसार से, सॉरी हम लोग हिसार से बॉम्बे गए। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हम हिसार से बॉम्बे गए, मतलब बॉम्बे में आए हैं, तो वो बॉम्बे के लिए कहलाएगा अप्रवास। बॉम्बे के लिए क्या कहलाएगा, अप्रवास। अगर हम हिसार से बॉम्बे गए, हिसार से बॉम्बे गए, तो बॉम्बे के लिए वो कहलाएगा अप्रवास। मतलब जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो तो उसे बोला जाता है, उस जगह पर जब आप जाके रहते हो तो उसे बोला जाएगा कि आप एमिग्रेशन, आप एमिग्रेट करके गए हो, यहां से यहां गए, तो अप्रवास हुआ बॉम्बे के लिए कि आप आए हो, और उत्प्रवास हुआ हिसार के लिए। तो बड़ा सिंपल सी चीज है। ये तो चीजें भी बड़ी दिमाग में डाल लो कि अप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है। अप्रवास का मतलब, मान लो आप हिसार से बॉम्बे जाते हो, तो बॉम्बे जो गया है व्यक्ति, तो बॉम्बे में रह रहा है, उस चीज को बोला जाएगा कि बॉम्बे में जाके रह रहा है, उसे बोला जाएगा अप्रवास। और जो हिसार से जिस कारणों से वो गया था उसे बोला जाएगा उत्प्रवास। तो क्या कारण हो सकता है, हिसार वाले व्यक्ति को या तो यहाँ नौकरी मिली होगी, या हिसार व्यक्ति को कुछ ऐसा काम यहाँ मिला होगा जो काम करने के लिए गया, जिसके कारण उसने प्रवास किया। तो प्रवास की ये तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अप्रवास और उत्प्रवास। तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो इसको कि हिसार से बॉम्बे जब आप जाते हो, तो हिसार से बॉम्बे जा रहे हो, तो बॉम्बे जो गए हो, जो बॉम्बे गए हो, उस बॉम्बे के लिए कि वो तो है अप्रवास, कि यहाँ से आप गए हो, उस व्यक्ति के लिए बॉम्बे में जाके रहना वो अप्रवास है, और हिसार से जाना उसके लिए क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। तो आई होप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यही है, आप अच्छे से करें, स्टार्ट करें जियो को पढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत आसान है, इसीलिए आई होप पढ़ते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसीलिए पढ़ते रहो। धन्यवाद।